हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जो कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग हमारा चैप्टर है। देखिए, इसके पहले भी हमने इसमें 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं और साथ ही साथ इंटरफेरॉन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। देखिए, वीडियो छोटा सा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरफेरॉन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि बात करते हैं इंटरफेरॉन की, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इंटरफेरॉन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं ऊतक द्रव में विशेष प्रोटीन्स का स्त्राव करती है, जो कि शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। मतलब इंटरफेरॉन एक प्रकार का क्या है, इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रतिविषाणु प्रोटीन है। मतलब किसी वायरस के अंदर ही यह प्रोटीन के रूप में बनता है और अन्य वायरसों से संक्रमण के लिए यह लाभदायक होता है। आप यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन किसी भी वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर इंटरफेरॉन बनेगा। और इंटरफेरॉन है क्या, तो एक प्रकार का प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, इंटरफेरॉन क्या होता है, किसी भी ऐसी कोशिका के अंदर जो कि कैसी है, संक्रमित है, वायरसों से यदि संक्रमित कोई कोशिका है तो उसके अंदर ही क्या होता है, यह इंटरफेरॉन बनता है। मतलब यह जो इंटरफेरॉन प्रोटीन है एक तरह की, ये जो है किसके अंदर बनता है, वायरसों से संक्रमित जो कोशिकाएं होती है। और बाकी जो बाहर से आने वाले फिर जो बाकी वायरस होते हैं उनके संक्रमण से ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब ये प्रतिविषाणु प्रोटीन जो है किसी भी वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के अंदर बनते हैं और बनने के बाद फिर अन्य वायरस जब इसके ऊपर अटैक करते हैं तो उनके प्रति जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इंटरफेरॉन की शॉर्ट परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं जो कि ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का स्राव करती हैं, जो कि अन्य वायरल संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। और बेसिकली जितने भी वर्टिब्रेट प्राणी हैं, मतलब जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, तो कशेरुकी जंतुओं में क्या होता है कि वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा स्रावित जो है। और बेसिकली यदि प्रोटीन में भी यदि पूछे ना, प्रतिविषाणु प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही साथ एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है इंटरफेरॉन, जो कि इन कोशिकाओं को वायरसों के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको यहाँ पे इंटरफेरॉन की नॉर्मल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इंटरफेरॉन जो है किसी भी वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन के रूप में बनते हैं और ये बाकी जो बाहर से आएंगे फिर अदर वायरस उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। चलिए यदि इसकी खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले इंटरफेरॉन की जो खोज है वो आइजैक तथा लिंडेमान नामक साइंटिस्ट नामक सबसे पहले इसकी खोज की गई। तो इंटरफेरॉन की खोज किसने की थी, आइजैक व लिंडेमान नामक विषाणु वैज्ञानिकों ने की थी। देखिए, इसके अलावा इंटरफेरॉन की एक और खासियत क्या है कि इंटरफेरॉन बेसिकली असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं और चिपक करके कुछ विशेष एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं। अब एंजाइम का संबंध सीधे प्रोटीन से होता है, क्योंकि एंजाइम भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं, अर्थात सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इंटरफेरॉन किसी भी असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं और चिपक करके ये क्या करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ जो कि वायरल एमआरएनए को नष्ट करके वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को रोकते हैं। देखिए, यहां पे ये क्या करेंगे कि जो वायरल एमआरएनए होता है उसको नष्ट कर देते हैं और वायरल प्रोटीन के संक्रमण को रोकते हैं। मतलब देखिए यहां पे क्या है कि जो वायरल एमआरएनए है उसको नष्ट करते हैं, यानी जो बाहर से विषाणु आ रहे हैं उनको ये नष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो है वायरल प्रोटीन्स के संश्लेषण को करने लगते हैं। वायरल प्रोटीन्स का संश्लेषण मतलब क्या है कि एंटीवायरल प्रोटीन, मतलब ये एक तरह के ऐसे प्रोटीन है जो कि वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं। तो देखिए अंततः यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो एक चीज और आप देख सकते हैं कि अतः जो इंटरफेरॉन होते हैं
ये बेसिकली स्वस्थ कोशिकाओं की पोषक कोशिकाएं जो होती है, तो स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सीधा संबंध हमने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि इंटरफेरॉन किसी भी स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब बाहर से यदि वायरस आक्रमण कर रहा है तो इंटरफेरॉन उस स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को क्या करता है, उस वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और यह बनता कहाँ है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि यह वायरसों से संक्रमित जो कोशिकाएं होती है उन्हीं के अंदर उनके द्रव में विशेष प्रकार के ये प्रोटीन बनते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज और भी समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से जो इंटरफेरॉन होते हैं ये किसी भी स्वास्थ्य व्यक्ति यदि है तो स्वास्थ्य पोषक कोशिकाओं को यह क्या करता है, वायरल संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा एक चीज और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये मैक्रोफेज कोशिकाओं की फैगोसाइटिक क्रिया को भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि एंटीबॉडीज का प्रोत्साहन होगा तभी तो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। अब जब एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी ज्यादा मात्रा में बनेंगे तो प्रतिरक्षा तंत्र भी ज्यादा मजबूत होगा, और प्रतिरक्षा तंत्र यदि मजबूत होगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ज्यादा विकसित होगी जीवों के अंदर। तो इस प्रकार से ये टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए आप जब WBC पढ़ेंगे ना तो WBC में आप क्या देखेंगे कि वहां पे लिम्फोसाइट कोशिका होती है, और उस लिम्फोसाइट के अंदर जो कि वायरसों से, जो कि आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से संक्रमण के प्रति सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। कुल मिलाकर के जो WBC होती है उसको हम वीर सिपाही कहते हैं। वीर सिपाही क्यों कहते हैं, क्योंकि WBC क्या करती है कि एक तरह से प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में उसके अंदर की कोशिकाएं भाग लेती है। और बेसिकली जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है ना, वो लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है टी कोशिका और एक होती है बी कोशिका। तो यहाँ पे टी कोशिका का जिक्र किया जा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित करते हैं। तो इंटरफेरॉन का यह भी एक वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया है कि यहां पे जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है उसकी फाइगोसाइटोसिस क्रिया को भी बढ़ाते हैं तथा एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हैं। और इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया होती है उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। तो इंटरफेरॉन के कई सारे कार्य आप यहां पे पेपर में लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, चूंकि इंटरफेरॉन जो है एक जो होता है प्रतिविषाणु होता है, तो प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है, जिस कारण से इंटरफेरॉन का ये गुण जो है इसका उपयोग कैंसर के रोग में, साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के उपचार में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन से संबंधित आप कई सारी चीजें सीख गए होंगे कि देखिए इंटरफेरॉन जो होता है बेसिकली वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं जो होती है यही ऊतक द्रव में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का स्राव करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रतिविषाणु प्रोटीन है। मतलब किसी भी वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के अंदर बनते हैं और बाहर से आने वाले बाकी अदर वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद आपने क्या देखा कि ये इंटरफेरॉन जो होते हैं स्वास्थ्य पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो इंटरफेरॉन के ऊपर शॉर्ट वीडियो ये आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।